हाय गाइस, वेलकम टू सीज़लिंग टी। तो जैसा कि मैंने बोला था पुराने पॉडकास्ट में अपने कि इनके रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं रेस्टोरेंट के बिज़नेस का, इनका क्या होगा? क्या कभी इनका रेस्टोरेंट खुलेगा? और खुलेगा तो क्या चलेगा? तो इस बारे में ज़रा विचार करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेस्टोरेंट इन्होंने जो खोला है या मतलब खोलने के लिए जगह ली है, उस पे काम तो चल रहा है, जगह तो ली है, ऐसा नहीं है कि ये सब पूरा झूठ बोल रहे हैं। अब इसमें सनी का क्या फ़ायदा है और सबा का क्या फ़ायदा है, ये देखिए। अगर ये रेस्टोरेंट खोलते हैं तो सबा को तो ये है कि भई लोगों के मुँह बंद हो जाएँगे, कोई मेरे पति को ये नहीं बोलेगा कि ये कुछ करता नहीं है, तो काम में बिज़ी हो जाएगा। बट सबा क्या चाहती है कि वो काम में बिज़ी हो? नहीं, वो नहीं चाहती क्योंकि उसको एक बंदा चाहिए अपने आस-पास पूरे टाइम। ये सनी को छोड़ना ही नहीं चाहती थोड़ी भी देर के लिए क्योंकि इसको डाउट है कि ये बंदा इसके हाथ से निकल ना जाए। तो ये आप देख लीजिए कभी भी 1 डेढ़ घंटा भी इसको अपने से दूर नहीं जाने देती है। और सनी देखिए अगर कोई बंदा काम करता है, कोई भी इंसान काम करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, 8 7-8 घंटे की तो नौकरी मिनिमम होती ही है। 8 घंटे की नौकरी और 1-1 घंटा आने-जाने का मान लीजिए, अगर पास भी है तो आधा घंटा तो आराम से लग जाता है। तो 8-9 घंटे तो इंसान को दूर रहना ही पड़ेगा घर से, तभी एक फुल टाइम जॉब हो सकता है। और सनी का क्या है कि उसको इसलिए इंटरेस्ट है कि पहले तो उसे भले हो चाहे ना हो, लेकिन उसे लग रहा है कि अब मैं इन सब औरतों के बीच में रह के पक गया हूँ और इसको कुछ भी करने को नहीं मिलता है। इसकी बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है मुंबई में। मौदा में भी नहीं है, मौदा में भी इसका सर खाए रहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कब गए थे? तुमने तो मुझसे वादा किया था मुंबई में कि तुम दोस्तों से मिलने नहीं जाओगे, मौदा आए हो तो। बट ऐसे कोई इंसान कैसे जिएगा? तो सनी को लग रहा है रेस्टोरेंट खुल जाए, मैं रेस्टोरेंट के बहाने यहाँ से निकल लूँ, ताकि मैं आराम से बैठ तो सकूँ। वहाँ से क्या करेगा 2-4 लोगों को बुला लेगा अपने मौदा से, 2-4 इसके यार दोस्त हैं जो और वो लोग आके इसका टाइम पास करा करेंगे, भले ही उनको छोटी-मोटी नौकरी दे दे, जैसे होता है ना असिस्टेंट बना दे। रेस्टोरेंट में बिज़नेस में तो काफ़ी काम हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये अपने चंटर-पंटर दोस्त हैं ना जो इनके चंगू-मंगू से सनी के, वो बुला लेगा और सनी सोच रहा होगा मैं वहाँ पे आराम से गप्पे मारा करूँगा और टाइम पास करूँगा। अब ये देखो रेस्टोरेंट्स जो होते हैं, मुंबई में रेस्टोरेंट खोलेंगे ये लोग, तो मान लीजिए 10 बजे तो मिनिमम 10 बजे तक तो चलेंगे ही रात के, 11 बजे भी मान लो। और ऐसे रेस्टोरेंट्स में अगर किसी को किसी और के हवाले कर दिया जाए कि भैया किसी और बंदे को दे दे कि मैं तो घर में जा रहा हूँ 8 बजे क्योंकि मेरी बीवी मेरे बिना रह नहीं सकती, उसको घबराहट होती है, तो तुम सँभाल लेना। तो ऐसे में बिज़नेस नहीं चलते। शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा और ये रात के 11 बजे आए तो चालू अभी तो आँखें-ताके बैठी होगी दरवाजे पे और मोस्ट लाइकली ये भी है कि चालू पे भी पहुँच जाएगी अपना मुँह उठा के। हाँ, मेरे को सनी 2-4 लोग मेरे से ऑटोग्राफ लेने आएँगे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने आएँगे, मेरे नाम पे तो लोग आएँगे। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें देखने आएँगे? नहीं, मैं हूँ। तो इनकी कम्युनिटी के या कोई भी मान लो जो इनके फैन फॉलोइंग है, वो लोग इनके फैन्स आ ही जाएँगे। थोड़े दिन तो शुरुआत में तो आ ही जाएँगे। उसके बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह में क्या होता है कि खाने पे और क्वालिटी ऑफ सर्विस पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तुम्हारे रेस्टोरेंट का एम्बियंस कैसा है, लोकेशन कैसी है, खाना कैसा है, प्राइस कैसा है उनका, वहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा है। तो उन बेसिस पे रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ा इनके फैक्टर है ही कि जब ये रेस्टोरेंट खुल भी गया ना, तो रेस्टोरेंट पे जब सनी बैठने लगेगा ना, तो शालू की हालत खराब हो जाएगी क्योंकि जैसे 1.5 साल से इमोशनली इस पे डिपेंडेंट है इतना, तो 2-4 दिन तो कैसे-तैसे निकाल लेगी, उसके बाद इसे समझ आ जाएगा कि मेरा काम तो इसके बिना चलने नहीं वाला। तो ये और ऑब्वियसली रात के 11-11, 12-12 बजे तक तो वहाँ बैठने से रही। 1-2 दिन जाएगी, उसके बाद मैं थक गई, इसको तो अपने 4 इंस्टाग्राम के बॉक्स खोलने में ही थकावट हो जाती है, वो भी पीछे से सनी खोलता है, उसके बाद ये फिर बैठ के ज्ञान देती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुबह से शाम तक वहाँ जाए। और जनरली रेस्टोरेंट दोपहर में खुलते हैं, फिर कुछ घंटे बंद होते हैं और फिर शाम को खुलते हैं। तो देखते हैं मज़ा आएगा, देखेंगे कैसा। अब बात करते हैं रेस्टोरेंट खोलने का जो इन्होंने कर रखा है ना, सारी ज़िम्मेदारी अपने पे ले रखी है कि भई हम तो सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान हैं। ये सबा है जो,
2-3 साल पहले जब इसने घर लिया था 2 ढाई साल पहले अपना मुंबई में जिसमें रहते हैं, तब तो हर चीज़ भाभी से करा रही है। भाभी कैसे पर्दे, भाभी कैसी फ्लोरिंग, भाभी भाभी ही डिसाइड करेगी। भाभी कौन-सी दीवारों का पेंट, कौन-सा फर्नीचर और उसे कुछ नहीं पता था। शादी में इसके कपड़े तक इसकी भाभी डिसाइड करती है। भाभी जो करेगी हमें सब पता है, भाभी अच्छा ही करती है हमारे लिए, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो खाली डब्बा हैं, ऊपर से भी खाली हैं, दिमाग से भी खाली हैं, तो हमें तो कुछ नहीं पता, हम क्या करेंगे? तो भाभी ही सब कुछ डिसाइड करेंगी। तो भाभी ने सब करके दिया इसका, ऊपर का इंटीरियर वगैरह। तो अभी ऐसा क्या हो गया कि ये इतनी एकदम से समझदार हो गई है कि अब इसे सब कुछ करना आ गया है। तो अभी आप देखो, जब ये वहाँ गई थी अ, भोपाल, भोपाल स्पेशली गई थी सारा का रूम डेकोर करने और रूम डेकोर के नाम पे क्या किया था इसने, एक बेड ले लिया, एक बड़ा-सा पेड़ टाँग दिया, एक इसे लाइटें लगाने का कमरे में बड़ा शौक है, इसको लगता है लाइट लगा दो तो पूरा बस जगमग हो जाएगा। एक शीशा टाँग दिया, एक ल जग वो लाइट टाँग दी, मेकओवर हो गया, मेकओवर हो गया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। ऐसे ही अपने ससुराल में जाके कहीं पेंट चेंज करा देगी, कहीं पर्दे चेंज करा देगी। और ये सब चीज़ें पिंटरेस्ट पे देखती है, ऐसे इसकी भाभी भी देखती थी। चलो देखो कहीं से भी इंस्पिरेशन तो इंसान कहीं न कहीं से लेगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 1 साल के अंदर ये इतनी बड़ी डिज़ाइनर बन गई, इतनी बड़ी डेकोरेटर बन गई है तो कि अब ये दूसरों के घर भी जाके कर रही है डेकोरेट और इसको स्पेशली बुलाया जाता है। हर दूसरे-तीसरे दिन अपनी माँ का घर डेकोरेट कर देगी, जो कुछ-कुछ प्लांट झाड़ कहीं से उठा लाएगी, कोई लाइट लैंप उठा लाएगी कि अरे हमने मेकओवर कर दिया। ये जैसे सारे ब्लॉगर करते हैं ना, मेकओवर ही करते रहते हैं, अभी नया क्या करेंगे? तो ये भी अभी अपने मौदा के घर में गई है, अभी 1 साल से हो गया सनी हमने कुछ मेकओवर नहीं किया इस घर में, हम नानी के घर का मेकओवर नहीं कर सकते क्योंकि नानी तो रहती नहीं है ना फ्रेंड्स, नानी तो हमारे साथ मुंबई में रहती है, लेकिन हम अपने बेडरूम का मेकओवर कर देंगे, तो ये सब करती रहती है। अब मेकओवर तो चलो करते रहो, लेकिन तुम इतने बड़े स्मार्ट हो गए हो कि रेस्टोरेंट जैसा बड़ा काम, रेस्टोरेंट कोई छोटा आसान बात नहीं है, कोई एक कमरे की दुकान का ढाबा नहीं खोल रहे हैं, मतलब उसमें भी ढाबे में भी थोड़ा-सा दिमाग चाहिए, ये रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और उसमें ना अपने भाई-भाभी को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं डिसीज़न के लिए कोई भी। अब इसका भाई देखो सनी का मतलब सबा का भाई जो शोएब है, वो सेम बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है? झलक खत्म हो चुका है, शोएब अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, वेला बैठा है बंदा पूरे दिन घर में। सनी सारे दिन नीचे वेला पड़ा रहता है। ये वैसे भले ही कितने इफ्तारी, सहरी साथ-साथ करते होंगे, हम साथ-साथ है, बच्चा आजकल हमारा नीचे भी जाता है। तब जब ये रेस्टोरेंट का सामान लेने जाते हैं, इतनी दूर क्रॉफर्ड मार्केट, मीरा रोड, पता नहीं कहाँ-कहाँ लाइटें लेने जा रहे हैं, कभी थालियाँ लेने जा रहे हैं। फ्रेंड्स बताना हम मेलामाइन की यूज़ करें, काँच की करें, पेपर प्लेट करें जैसे हम खाना खाते हैं और बच्चों को रिज़ा और रेहान को देते हैं, वो वाली पेपर प्लेट यूज़ करें या फिर हम स्टेनलेस स्टील करें। फ्रेंड्स बताना चांदी की यूज़ करें या सोने की यूज़ करें। सनी अपन दोनों सोने में खाएँगे, बाकी सबको पेपर प्लेट्स में खिलाएँगे। तो वो डिसीज़न लेने के लिए सनी और सबा जनाब और दीपिका के पास नहीं जाते हैं। क्योंकि वो देखो देखो वो लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में घूमते हैं, उन्हें थोड़ा-सा आइडिया होगा। इन दोनों से तो बेटर समझदार होंगे वो। इन दोनों से जब ज़्यादा बॉम्बे में घूमे फिरे होंगे। तो इनको वहाँ नहीं जाना है क्योंकि भई रिश्ता खत्म हो चुका है ना। और सबा को बैठ के हर जगह जाना है। जैसे सबा ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। भैया एटीएम है, वो पैसा वो दे रही है, लेकिन अक्ल से तो बैल बुद्धि है वो। वो अकल तो है नहीं उसको। उसने कौन से बड़े रेस्टोरेंट और कौन से बड़े होटल्स देखे हैं पिछले 1 डेढ़ साल से तो देखने लगे हैं जब से पैसा आया है। तो उसमें भी कहाँ इसको इतनी अकल है कि कुछ ढंग से डिसीज़न ले सके। तो ये भाग-दौड़ के काम थोड़े बंदों के ज़्यादा होते हैं कि कहीं भी ये तो थोड़ी देर में थक जाएगी, मैं थक गई, मैं पानी पी लूँ, मैं चाय पी लूँ, इसका तो सारे दिन का यही चलता रहता है, मेरे को खिला-पिला दो, मुझे बिठा दो। मेरे तो फैन्स आ गए, अब मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा लूँ। तो आप बताइए कि अगर घर में रेस्टोरेंट वग़ैरह खोल रहा है कोई, जिसके बिज़नेस हैं, उनको तो पता ही होगा या जिन्होंने कभी रेस्टोरेंट खोला है, उनको पता होगा। मेरे को एक्चुअली मेरी एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि रेस्टोरेंट खोलना इतना आसान काम नहीं है। उन्होंने दे हैव ऑलरेडी बर्न्ड देयर हैंड्स व्हिच मीन्स उन्होंने दे हैव ऑलरेडी फेस्ड लॉसेस इन दैट और उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ऑब्वियसली कोई भी बिज़नेस करोगे, इसमें टाइम देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये तो जब मर्ज़ी पूरा-पूरा इफ्तारी मतलब जो रमज़ान का महीना था ना, तो उस टाइम तो इन्होंने शॉपिंग की नहीं।
क्योंकि उसमें क्या होता था ना, महारानी जी तो 2-3 बजे उठती थी। अभी रेगुलर डेज़ में 2 बजे उठ रही है। आज के ब्लॉग में जो देखा था आपने, जिसमें पॉडकास्ट किया था इसने मेहर का, उसमें ये उठते ही नीचे आई थी और नीचे बैठते मैं क्या खाऊँ, उस टाइम 2 बजे थे। तो वे 2:30 बजे तो रेगुलर डेज़ में उठती है, तो रमज़ान में तो ये उठती थी, आपको पता ही होगा 3-4 बजे उठती होगी। इफ्तारी करी, फिर पड़ गई है बस, फिर तो खाते-पीते रहो, पूरे खुल गया है तुम्हारा खाने की दुकान। और रात को तो मोस्टली दुकानें बंद हो जाती हैं या फिर भीड़ बहुत होती है। तो इन्होंने तब 1 महीना रेस्टोरेंट के काम से बाहर नहीं गए, क्योंकि दिन में जाएँगे तो भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी और दिन में तो फिर सोते भी तो हैं ना, फिर फ्रेंड्स कैसे सोएँगे हम? तो गए नहीं। अचानक से इन्हें रेस्टोरेंट का काम याद आ जाता है। पता नहीं कितने महीनों पहले इन्होंने बताया था कि हम रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अगर कोई बंदा जेन्युइनली सीरियस हो, तो वो अब तक खुल चुका होता। और कब नहीं खुलता, या तो इनके पास टाइम नहीं हो खोलने के लिए, सामान देखने के लिए या कोई भी काम करना हो रेस्टोरेंट से रिलेटेड। तो भई टाइम तो दोनों के पास है, फ्री बैठे हैं इन्हें काम क्या है, सिर्फ़ कैमरा लेके इधर-उधर तो चलना है, वो कैमरा या फ़ोन जो भी कहिए, वो तो हर जगह पहुँचता है। तो वो इनके पास फ्री है, पैसे की कोई तंगी हो, कई बार होता है कि इंसान के पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं है कि एकदम से लगा सके, क्योंकि उन्हें लोन लेना है या पैसा कैश इतना नहीं है अवेलेबल, तो उन्हें लगता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके खरीदेंगे। पैसा भी इनके पास भरपूर है, करोड़ों रुपए छाप रखे हैं इन्होंने, तो पैसा भी मतलब 4 दिन में सारा पैसा जितना लगाना चाहें, लगा के सब कुछ खरीद सकते हैं, वो भी नहीं है। कुछ ऐसा बजट वाला हिसाब भी नहीं है कि सस्ता-महँगा का इन्हें देखना है, पता नहीं कितना महँगा-महँगा सामान उठा लाते हैं, सूट कपड़े एक बार पहनते हैं। वो 7-8 जोड़ी चप्पल लेके आई थी, वो आज तक मुझे पहने हुए दिखी नहीं, उसके बाद भी पता नहीं कितनी चप्पलें मोहदा से खरीद रही है। तो बेसिकली पैसा इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, टाइम इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट, तो फिर क्यों नहीं खोल रहे? सीरियसनेस नहीं है ना, क्योंकि सीरियसनेस नहीं है, दे नो दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट तब होता है जब बंदे को लगे कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। भई काम तो चल रहा है, ये तो ऐसे टाइम पास के लिए खोल रहे हैं ना, ताकि लोग ना कुछ बोले, प्लस ये मोहदा जाने की जिद ना करे, भई तेरा काम धंधा लगा दिया है, अब तू काम धंधा सँभाल। तो इसलिए है। और जैसे मैंने कहा शोहेब को नहीं ले जाते। अब शोहेब दीपिका ने भी सोचा होगा हम अपने आप से आगे बढ़ के इसे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने शादी जब करवाई इसकी, तो इतनी ट्रोलिंग हुई और इस बंदी ने आके एक बार नहीं बोला कि नहीं भई जो भी कपड़े-वपड़े थे, वो सब हमारी पसंद के थे, मैं खुश थी। इस बंदी ने सारी बदनामी अपने भाई-भाभी की होने दी, शादी में खाना-वाना कम पड़ गया था, जो भी हुआ था। तो भाई-भाभी की खूब बेइज़्ज़ती हुई, क्योंकि वही करता-धरता थे। पापा की तबीयत काफ़ी खराब थी उन दिनों और फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली भाई-भाभी ही सँभाल रहे थे सब, तो बेइज़्ज़ती करवाई। उसके बाद से तो आप सबको पता ही है, क्या भाई-भाभी के साथ इनके इसके रिश्ते रह गए हैं। सनी को सर पे बिठा दिया, सनी और आप लोग को पता ही है, दोबारा रिपीट करने की तो ज़रूरत है नहीं, ये सब इन्विटेशन पे ही जाते हैं एक-दूसरे के घर, 15 मिनट बैठते हैं, फिर निकल लेते हैं। कोई आपस में बातचीत होती नहीं है। सनी को मैंने शोहेब से बात करते हुए कभी देखा ही नहीं है। 2 सेकंड का डायलॉग कभी-कभार पूछ लिया, और कैसे हो, ठीक हो? आ गए तुम? ऐसे करते हैं ये लोग। इन्हें पता ही नहीं सेम बिल्डिंग में बहन रह रही है, कब आई और कब गई। तो जो रेस्टोरेंट का काम चल रहा है ना, तो इसमें अ, जनाब, जैसे घर में कोई भी इतना बड़ा काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, तो सलाह लेते हैं लोग, एक-दूसरे से मशवरा लेते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ऐसी लाइट लगा रहे हैं, ऐसा सेटअप कर रहे हैं, आप बताओ कौन-सा अच्छा लगेगा, चलो आप हमारे साथ सामान सेलेक्ट करने चलो, अगर आप नहीं चल सकते तो हम लोग ऑनलाइन देख-देख के बताते हैं, कुछ साथ में बैठो ना, 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 सबा और ये दोनों चल पड़ते हैं, जहाँ मर्ज़ी। हम लाइट लेने जा रहे हैं, हम बर्तन लेने जा रहे हैं, हम टेबल लेने जा रहे हैं जी, हम सोफ़े लेने जा रहे हैं। तो वो करते-करते जब इन्हें होश आता है, 2-4 दिन होते हैं, घूमने का मन करता है, चल रेस्टोरेंट के लिए कुछ लेने चल पड़ते हैं, चल पड़ेंगे। हम शेफ़ ढूँढ रहे हैं। ऐसे ये इन्हें लग रहा है कि हम दोनों ना बस सबसे समझदार हैं, हम किसी से हेल्प लेंगे नहीं, अपने आप करेंगे। तो चलो करो, देखते हैं तुम्हारा रेस्टोरेंट कब खुलेगा और कितने दिन चलेगा। चलो खोल भी लिया ना इन्होंने किसी तरीके से कि भैया पुश मार के एक बार हमने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोली है, तो अब तो खुलना तो पड़ेगा ही। तो चलो भैया जैसे-तैसे धक्का मार के हो सकता है 2-4 फर्नीचर डाल के खोल ही लें। मेन्यू कार्ड खुद ही डिसाइड कर रहे हैं मेन्यू में क्या होगा, खुद ही सब कुछ 2 जने मिलके जिन्हें प्रायर कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं रेस्टोरेंट का। क्या होता है ना कि छोटी दुकान चलाई हो कभी, तो बड़ी दुकान खोलने की इंसान सोचे। जिसने कभी कुछ करा ही नहीं है, वो सऊदी में टिकट-विकट ऑनलाइन टिकट बेचता था, मतलब बेचता था या बुक करता था। ये सारा काम कंप्यूटर कंप्यूटर पे करता था बैठ के, जो बिल्कुल होता है ना, मतलब डेटा एंट्री टाइप काम होता है ये, कि नाम लिखा, इस फ़ील्ड में नाम लिखा, ऐज लिखी, ये लिखा, डेस्टिनेशन लिखा और तुम्हारा
सोर्स लिखा जो भी है, कहाँ से कहाँ जाना है, टाइप चीज़ें, डेट वेट लिख के तुमने टिकट बनाई या कुछ भी इस टाइप का काम करता था। रेस्टोरेंट का काम इसके खानदान ने नहीं किया, ना सबा के खानदान में किसी ने किया। तो इन्होंने अचानक से पहले सोचा होगा कपड़ों की दुकान खोल देते हैं, सूट ही सूट है हमारे पास तो बहुत सारे। फिर उसे शायद लगा होगा कि शर्म आई होगी, लड़कियों से कौन डील करना पड़ेगा, या सबा को दर्द हो गया होगा पेट में, अरे सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी, क्या पता सनी फिसल जाए। तो नहीं सनी, नहीं तू रेस्टोरेंट ही कर, सामान खाना बेच, बर्तन मांज तू वहां जाके। और फिर इन्होंने रेस्टोरेंट का सोच लिया होगा। अब जैसे मैंने कहा ना, प्रायर एक्सपीरियंस है इन्हें कुछ, ना ये किसी समझदार इंसान से सलाह लेते हैं। होता है ना कि चलो भाई भाभी से पूछें, तो भाई के तो कुछ तो कोई तो जान पहचान थोड़े बहुत लोग होंगे, दो चार पांच कोई तो चेले चपाटे होंगे जिनसे पूछ के सब लोग मिलके एक जॉइंट डिसीजन ले सके कि इस टाइप की चीजें रखो, ये करो वो करो। ना ना ना, किसी से लेना देना नहीं। ये सभा अपने आप को ना सबसे ज्यादा समझदार समझती है, जस्ट बिकॉज इसके ना पता नहीं अंध भक्तों की कोई फैन फॉलोइंग है, जो पता नहीं कौन सी दुनिया से इसको देखते हैं। वो आप उन्होंने चढ़ा दिया, और भाई चढ़ा दिया तो वो तो दिख ही रहा है। घटिया से घटिया व्लॉग पे इनके 2-2 मिलियन व्यूज आते हैं। जो इतने टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में, जो अपना यूट्यूब खोल के बैठे हैं, कोई पेंटिंग सिखा रहा है, कोई आर्ट सिखा रहा है, कोई लैंग्वेज सिखा रहा है, कोई डांस सिखा रहा है, कोई कुकिंग सिखा रहा है, कोई कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज सिखा रहा है, या कोई कंप्यूटर स्किल सिखा रहा है। उनको बेचारों को नहीं मिल रहे इतनी व्यूज, बट इसका मिल रहा है। तो इसको तो लग रहा है ना कि मैं अरे अल्लाह बहुत मेहरबान है, हम तो जहां हाथ लगाएंगे वहां सोना बन जाएगा। तो देखते हैं, चलो खोलो रेस्टोरेंट। तो जैसे मैंने कहा खोल भी लेंगे ना तो कितने दिन चलेगा, सभा जाने देगी इसको अपने हाथों से, अपने चंगुल से। रेस्टोरेंट खुलेगा तो कोई भी रेस्टोरेंट खुलेगा, सपोज 11-12 बजे तो खुलेगा ना, ब्रेक लंच के टाइम के तो ले होगा, लंच एंड डिनर तो प्रोवाइड करेंगे ना उस रेस्टोरेंट में। तो 11-12 बजे तो मतलब है कि सुबह सनी टाइम पे उठे, ब्रेकफास्ट करे और निकल जाए, और फिर रात को 11 बजे आए, क्योंकि इतने ही बजे खत्म करके आएगा। और सनी का तो मन लगेगा, देखो रेस्टोरेंट खुलेगा तो सनी इस टाइम सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि ये तो 4-5 औरतों के बीच में बैठ के बिल्कुल बोर हो चुका है। जो आज के कल के ब्लॉग में आप देख लेना, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता है बंदा। और इसने तो ब्लॉगिंग करना भी छोड़ दिया कि भैया ना मैं एडिटिंग करूंगा, ना मैं ब्लॉगिंग करूंगा, ना मैं कैमरा ही पकड़ूंगा, उसमें भी झल्लाता रहता है, चिढ़ता रहता है। तो सनी सोच रहा है भाई रेस्टोरेंट खुल जाए, मैं यहाँ से निकलूं और चैन से बैठूं। और सभा भी पहुंचेगी देखना वहां पे, क्योंकि इसका भी बंदों के साथ मन बहुत लगता है। कभी भी देखो लड़कियों में इसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, अपनी बहनों से इनसिक्योरिटी है। अपनी बहन जो मामा की बेटी रिजा है, सॉरी मेहर है, और मौसी की बेटी है रिजा, उनसे सारा से इसको इनसिक्योरिटीज है। भाभी से तो मतलब जन्म जन्म के इसकी दुश्मनी है। तो मतलब इसको तो इनसिक्योरिटी हर उस लड़की से है, चाहे वो 1 साल की हो और चाहे वो 50-60 साल की हो, हर उस लड़की से, क्योंकि इसको लगता है कि मुझसे बेटर ना हो जाए कोई, बस। तो अगर आप मेहर की तारीफ कर दे तो मेहर के बेचारे की धज्जियां उड़ा दी उसने। रिजा की तारीफ कर दो तो रिजा को ऐसे दिखाएगी कि रिजा गलत है, रिजा लड़ती है, रिजा लालची है। बेटी खाला की तारीफ करके देख लो, उनको वो धो देगी। अपनी माँ की बेइज्जती करती है, और भाभी की तो भैया बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि किसी भी लड़की को तो ये बर्दाश्त करेगी नहीं अपनी लाइफ में। मतलब चाहे रिश्ता कोई भी हो, बहन का हो, चाहे माँ का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, माँ की बेइज्जती करती रहती है जो इंसान, तो उसका तो मतलब आप समझ ही सकते हो आगे क्या होगा। तो इसको मर्दों के साथ घूमना बहुत पसंद है, वो तो आप सबने देखा है। बंदे मिल जाए, हाँ हाँ ऐसे जबड़े वाली स्माइल निकलती है ना इसकी फुल। लेकिन लड़कियों के साथ ना इसकी दोस्ती है, कभी भी देख लो ये बबली और बाकी वो सब कहाँ गए, किसी से बात नहीं करती। लेकिन घूमना फिरना तो ये रेस्टोरेंट में तो पहुंचेगी, जाके खूब इसको लग रहा होगा कि मेरे को तो इम्पोर्टेंस मिलेगी, लाइमलाइट मिलेगी, सब लोग मेरे पास आएंगे, मजा आएगा, एंटरटेनमेंट होगा, ब्लॉग भी बनेगा। लेकिन 4-5 दिन, महीना महीना भी खींच लेना तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये महीना भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाए, क्योंकि थक जाते हैं ना फ्रेंड्स, मेहनत कौन करेगा, थक जाते हैं। तो देखते हैं, मजा आएगा कि अगर रेस्टोरेंट खुला तो देखते हैं कितने दिन चलेगा। और फिर देखो सनी वहां बैठेगा ना, जो वो अपने इंटरेस्ट से बैठेगा मजे लेने के लिए। उसमें सीरियसनेस कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीरियसनेस उसमें आएगी जो इंसान पैसा लगाएगा ना, हार्ड अर्न मनी टू अर्न मोर मनी। अगर अपना पैसा लगाया होता ना, इन्होंने मेहनत का पैसा, क्योंकि ये जो पैसा कमा रहे हो मेहनत का नहीं है, बिल्कुल बिन मेहनत का, सबसे ज्यादा बिन मेहनत का पैसा इनका, क्योंकि ये कुछ भी तो नहीं करते ना अपने ब्लॉग में। तो
अगर लॉस भी हो रहा है तो सनी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, सनी में सीरियसनेस है ही नहीं क्योंकि उसे पता है ना कि पैसा मेन सोर्स ऑफ इनकम तो कुछ और है, ये तो टाइम पास करने के लिए है। तो रेस्टोरेंट में अगर 20-30 हज़ार 40 हज़ार का नुकसान भी हो रहा होगा इसे महीने का, तो 50 हज़ार लाख 2 लाख का नुकसान भी हो जाएगा तो उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि जाने दो ना, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो वो मेहनत तो करेगा नहीं कि कस्टमर बेस बने, इसका रेस्टोरेंट अच्छा चले, एक अच्छा फीडबैक आए, पब्लिक खुश होके जाए, उसको कोई पड़ी नहीं होगी देखना। वो सोचेगा मेरे को वहाँ से निकलने का मतलब जो होता है ना, सभा के चंगुल से निकलने का एक मौका मिल गया, एक फ्रीडम मिल गई, तो वो फ्रीडम एन्जॉय करने के लिए वहाँ जाएगा। और ये नहीं कि वो सीरियस होने के लिए कि रेस्टोरेंट चलाना है, मुझे बिज़नेस करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे दिखाना है अपने माँ-बाप को या किसी और को या दुनिया में, उसे कुछ पड़ी नहीं है। उसे पता है पैसा तो आता ही रहेगा, ये तो लाइफ टाइम एटीएम मैंने खरीद लिया है, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए, ये मेरा ओपिनियन है इस बारे में, रेस्टोरेंट खुलने का, रेस्टोरेंट बनने का, रेस्टोरेंट चलने का बारे में। तो आप बताइए आपकी क्या राय है? आप इस बात से एग्री करते हैं जो मैंने बोली है? और आप अपना ओपिनियन देना, देखते हैं क्योंकि बहुत सारे मेरे फैन्स हैं, नाउ आई कैन कॉल यू माय फैन्स क्योंकि मुझे बहुत अच्छे-अच्छे बातें लिखते हैं कई लोग। तो आप अपना राय बताना कि आप अगर कुछ भी डिफरेंट सोचते हैं तो। तो चलिए इसमें मैं ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह ऐसे कुछ लगाई नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड पिक्चर्स थी नहीं, डिस्कशन था, बट थोड़ी बहुत लगा दी देखने के लिए। तो जो भी है, आप बताना आपको ये कंटेंट कैसा लगा एंड प्लीज़ डू कमेंट समथिंग अबाउट इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।